हो तो यकीनन आप पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी वक्त जन माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है, या तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को धनतेरस वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार धनतेरस है, वह बहुत ही शुभ युगों के निर्माण द्वारा बन रही है, क्योंकि यह वही समय है जब माता लक्ष्मी अपने हर एक भक्त के घर में उल्लू पर सवार होकर पधारती है। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही से एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको माता लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग धनतेरस पूजा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी।
सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि धनतेरस वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब, गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह धनतेरस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना गौर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। गौ माता का कुबड़ बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। इसलिए जब भी आप उन्हें कुछ खिलाते हैं तो आपके ग्रह दोष शांत होकर भाग्य मजबूत बनाते हैं। इसलिए कभी भी गाय की पीठ पर बैठा नहीं चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है।
परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या धनतेरस के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष और घर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा धनतेरस के दिन चुपचाप गाय को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज, फिर देखो कैसे धन सुख रुपया पैसा बरसेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। धनतेरस के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप धनतेरस के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। आज हम आपको धनतेरस के दिन का ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने श्रद्धा और विश्वास से कर लिया तो गरीबी, कष्ट और धन की कमी हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, 18 अक्टूबर को आने वाली धनतेरस कोई साधारण तिथि नहीं है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा का विशेष महत्व होता है। और यदि इस दिन आप गाय को एक खास चीज चुपचाप खिला देते हैं तो मान लीजिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और धन सुख संपत्ति के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। कहते हैं कि जिस घर में इस दिन गाय को यह चीज खिलाई जाती है उस घर में 7 पीढ़ियों तक धन, अनाज और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। यह उपाय इतना असरदार है कि कुबेर देवता, माता लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा एक साथ प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं। धनतेरस के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा।
सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। धनतेरस के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि धनतेरस के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको धनतेरस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन वर्ष का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धान और लक्ष्मी पूजन की वस्तुएं खरीदते हैं। धनतेरस की शाम को जब दीपक जलाए जाते हैं और घर आंगन रोशनी से भर जाता है तो माता लक्ष्मी साक्षात उस घर में प्रवेश करती हैं। परंतु शास्त्रों में लिखा है, जिसने धनतेरस की शाम को गौ माता को प्रसन्न किया, उसने स्वयं माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को पूरे साल भर से रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में धनतेरस बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले माता लक्ष्मी कुवैत देवता और धनवंतरी के साथ साथ गौ माता पूजा की जाती है। देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व धनतेरस माता लक्ष्मी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने हर भक्त के घर में जाती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, धनतेरस के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। धनतेरस के दिन सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं धनतेरस पर माता लक्ष्मी का व्रत पूर्ण जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने और अपने घर के निर्धनता गरीबी को समाप्त करने के लिए धनतेरस व्रत रखती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए धनतेरस को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, इस बार की धनतेरस के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 144 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि धनतेरस के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, धनतेरस के दिन स्नान और प्रार्थ का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से धनतेरस वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी माता लक्ष्मी की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप धनतेरस के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार लग जाती है
तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह धनतेरस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना गौर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। गौ माता का कुबड़ बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। इसलिए जब भी आप उन्हें कुछ खिलाते हैं तो आपके ग्रह दोष शांत होकर भाग्य मजबूत बनाते हैं। इसलिए कभी भी गाय की पीठ पर बैठा नहीं चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या धनतेरस के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष और घर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है और आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन
ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कि कुल दरिद्रता को मिटा सकता है। परंतु लालच से मत करना, भय से मत करना और मजबूरी से मत करना, विश्वास से करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं और उस उपाय को करने में अगर हम किसी का बुरा करने से रख रहे हैं, किसी प्रकार का लालच रख रहे हैं, किसी प्रकार की कामना रख रहे हैं, उपाय को करते समय यह सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, तो उपाय का भी लाभ नहीं देगा। देखिए, धनतेरस का पर्व कोई साधारण नहीं है। जी हां दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि धनतेरस का पर्व अमीरों का नहीं, यह भाग्यवानों का पर्व है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है कि धनतेरस के दिन धन की पूजा की जाती है, तो केवल अमीर और करोड़पति लोग ही धनतेरस की पूजा करते हैं क्योंकि उनके पास ही धन है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। हमेशा ध्यान रखना, धन अलग चीज होती है और लक्ष्मी अलग चीज होती है। जो इंसान मेहनत करता है, दिन रात जो इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कमाता है, उसके घर में हमेशा लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती ही करती है। देखिए, धनतेरस का पर्व भाग्यवानों का पर्व है। वह जो सौभाग्य को पकड़ लेता है, वही वास्तविक रूप से धनी हो जाता है। अब तुमसे कुछ सोचेंगे कि क्या यह अंधविश्वास है? नहीं, यह विश्वास की कला है। यह विज्ञान है ऊर्जा को मोड़ने का। यह ज्योतिषी संयोग को अपने कक्ष में लाने की युक्ति है और यदि इसे समझ लिया तो जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। यही है तुलसी और धनतेरस का वह गुप्त संबंध जिसे युगों से छुपाया गया है। आज तुम जानते हो, बाकी किसी को मत कहना। यहां से आगे वही भाव, वही ऊर्जा में दोस्तों, मैंने आपका सारा प्रयोग बताया है। अब देखिए, उपाय तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उपाय को करने के साथ साथ आप उस तांबे की चीज को कहां से लेकर आए, इतना भी जरूर सुन लें कि वह तांबा बहुत पवित्र होना चाहिए। जब आप उस तांबे के एक छोटे से टुकड़े को कपूर में भिगोए या फिर मिट्टी के दीपक में या मिट्टी की कटोरी में रखें, तो सबसे पहले उस तांबे को तुम्हें गंगा जल से धोना है। गंगा जल नहीं है तो गोमूत्र से धोना है। और ध्यान रहे, मैंने आपको बताया है कि तांबे के उस छोटे से टुकड़े को आपको हाथ से नहीं छूना है, या तो चिमटी से उठाना है या फिर चंदन की लकड़ी से उठाना है। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जिस लाल कपड़े में आप उसे बांध रहे हो, वह लाल कपड़ा भी पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। वह लाल कपड़ा भी पूरी तरह से पवित्र होना चाहिए। यूज किया हुआ गंदा यह मेला नहीं होना चाहिए। इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। लाल कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ रखना है। और उसके बाद देखिए, जब आप यह उपाय करें तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि महिलाएं क्या करती हैं कि कभी कभी जब कोई उपाय करती है तो महिलाएं आसपास में पड़ोसी को बता देती हैं, मायके में बता देती है, ससुराल में जिंदौरा पीट देती है। उपाय करने से पहले ही तो महिलाओं को बिल्कुल गुप्त तरीके से यह उपाय करना है। क्योंकि देखिए, अगर एक घर की महिला यह उपाय करेगी तो यह उपाय और जल्दी लाभ देगा। क्यों? क्योंकि घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की बहू, बेटी या मां। तो महिलाएं इस उपाय को खास करके करें, क्योंकि यह उपाय लाभ महिलाओं को जल्दी देगा। क्योंकि एक महिला जानती है कि उसके घर में किस चीज की कमी है, उसके घर में किस चीज की जरूरत है, और उसी आस्था, उसी श्रद्धा और उसी विश्वास के साथ महिलाएं यह उपाय करेगी। तो अब देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में उपाय से संबंधित नियम भी बताए थे कि बिल्कुल मौन रहना है, किसी से बात नहीं करना है, मन बिल्कुल पवित्र रखना है, हृदय बिल्कुल साफ रखना है, और सावधानियां भी बताई हैं। सावधानी तो मैंने सिर्फ आपको अभी एक ही बताई है
कि इस उपाय को करते वक्त कोई आपको देखे नहीं और उस छोटी सी तांबे की चीज को ऐसी जगह पर बांधे जहां से हर किसी व्यक्ति की नजर ना पड़े। देखिए, अगर तुलसी बहुत ज्यादा हरी भरी और गहरी है तो उसे बिल्कुल बीचों बीच बांध देगा ताकि किसी साधारण इंसान की नजर उस पर ना पड़े। सिर्फ ना लक्ष्मी और कुबेर देव की नजर ही उस पर पड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के जीवन में दुख तकलीफ हर इंसान के जीवन में है। कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, किसी व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। व्यापार लोग खोल लेते हैं लेकिन कई बार लोगों का व्यापार चलता नहीं है, ठप पड़ जाता है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, घर में बरकत नहीं रहती है और घर में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रोग से ग्रसित रहता ही है। कोई ना कोई रोग परिवार के किसी ना किसी इंसान को पकड़कर बैठा ही रहता है। तो यह उपाय धनतेरस के दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय की एक मान्यता यह भी है कि यह उपाय न सिर्फ धन के आगमन धन के द्वार खोलता है बल्कि हमारे जीवन से परेशानियों को भी कोसों दूर रखता है। जी हां दोस्तों, देखिए, इंसान कमाता किसके लिए है? अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने परिवार की खुशी के लिए कमाता है। और जब कई बार लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं तो वही परिवार भी घर भी जाता है। तो आप इस धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी से यह कामना भी जरूर करना की है, मां लक्ष्मी, आप मेरे घर को हमेशा एकत्र रखना, कभी मेरे परिवार को बिछड़ने मत देना। कभी परिवार में अगर लड़ाई झगड़े और क्लेश भी होते हैं तो उनका तुरंत निवारण करना, लेकिन मेरे